हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। तो भाई साहब, आज ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे एनिमे जॉनरास के बारे में। अगर तुमने नया नया एनिमे देखना स्टार्ट किया है या फिर एनिमे की दुनिया में काफी पुराने हो चुके हो लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता मुझे कौन सा एनिमे देखना चाहिए, तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तुम्हें कौन से एनिमे देखने चाहिए, कौन से नहीं, तुम्हारा फेवरेट जॉनरा कौन सा है या फिर तुम्हें कौन सा एनिमे पसंद आया था। वैसे अगर तुम्हें एनिमे देखने हैं तो कौन सा जॉनरा सर्च करना चाहिए, और मैं अपने ही चैनल की बात करूं तो तुम्हें कौन सी वीडियो सर्च करनी चाहिए जहां तुम्हें अपने मन का एनिमे मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखना और मुझे बताना ये वीडियो तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो काफी अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर भी दबा के मारना। देखो, वैसे तो एनिमे मेनली 5 जॉनरा में बटे हुए हैं, लेकिन उन 5 जॉनरा के अंदर भी काफी जॉनरा होते हैं जिनको हम सब जॉनरा भी कह सकते हैं। तो पहले तो तुम अपने प्राइमरी जॉनरा देखो, जिनमें से पहला आता है कोडोमोमोके, दूसरा शोनेन, तीसरा शोजो, चौथा शीनेन एंड पांचवा जोशी। अब अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो मेरे चैनल पर तुम्हें सबसे ज्यादा शोजो एंड शोनेन देखने मिलता है। बाकी के जॉनरास पे भी मैंने वीडियो बनाई है लेकिन बहुत कम। वो बहुत कम क्यों बनाई है? क्योंकि तुम उन्हें देखते ही नहीं हो। अभी मैं तुम्हें सारे जॉनरा समझा दे रहा हूँ, उसके बाद तुम मुझे समझाना कॉमेंट सेक्शन में मुझे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए और तुम कौन सी वीडियो देखोगे। तो अपना सबसे पहला जॉनरा था कोडोमोमोके। देखो, इसके ऊपर मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि ये वो जॉनरा है जो उन लोगों के लिए होता है जो 12 साल से छोटे होते हैं। मतलब वो एनिमे जो हमने देखे तो थे लेकिन उस टाइम पर हमें पता नहीं था वो एनिमे था। मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन, बेब्लेड, पोकेमोन की। तो अगर तुम्हें वैसे एनिमे देखने हैं तो तुम इस जॉनरा को सर्च कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है सबसे पॉपुलर जॉनरा शोनेन। ये नाम तुमने सुन ही रखा होगा। अगर तुम एनिमे देखते हो फिर भी नहीं देखते फिर भी कहीं सुना होगा। ये जॉनरा टारगेट करता है 12 से लेके 18 साल तक के लड़कों को। कुल मिला के बात ये है, ये लड़कों के लिए होता है लेकिन कुछ लड़कियां भी देखती हैं। इस जॉनरा के अंदर एनिमे आते हैं नारुतो, वन पीस, ब्लीच, ड्रैगन बॉल, हंटर हंटर। इस जॉनरा के अंदर हमेशा मेन रोल में एक लड़का रहता है, कभी भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट लीड रोल में नहीं होती। और इन एनिमे के अंदर हमेशा ही हमें अपने गोल्स पर फोकस करना सिखाया जाता है। जो चीज हमने शुरू की है उसे खत्म करना होगा। तो बेसिकली ये एनिमे काफी मोटिवेशनल होते हैं और जो इन एनिमे को देखता है वो दुनियादारी से भी एकदम हटना शुरू हो जाता है। ये चीज तुमने देखी होगी, जो लोग एनिमे देखते हैं उन्हें एक टाइम पर आके सब चीज छोटी छोटी लगने लगती है। वो चिढ़ते नहीं है और ना ही उन्हें किसी बात से कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती, वो काफी चिल रहते हैं। तो तीसरे नंबर पर आता है शोजो, और ये वो जॉनरा है जो तुम लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हो। मेरे चैनल के सबसे ज्यादा जो वीडियो देखे गए हैं वो इसी जॉनरा पर बेस्ड है। और मेरी मानो, मेरी क्या पूरी दुनिया की मानो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट जॉनरा होता है जब तुम्हें टेंशन से बचना हो। अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो तुम ये एनिमे देखो, ठीक हो जाएगा, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। अगर सीधी सीधी बात करें तो ये एनिमे तुम्हें ज्यादातर रोमांस और ड्रामा दिखाते हैं और ये बने होते हैं गर्ल्स के लिए। उल्टा कर दो बस शोनेन एनिमे का, ये बने होते हैं 12 से लेके 18 साल तक की लड़कियों के लिए। लेकिन हाँ, लड़के भी इन एनिमे को देखते हैं जैसे उनको लड़कियां देखती हैं, और बस इन एनिमे को नाम दिया गया लड़कियों के लिए। इंडिया में तो बात करें तो लड़के ही एनिमे देख रहे हैं और वो ही इन्हें देख रहे हैं। लड़कियां तो के ड्रामा देखती हैं यार, एनिमे बहुत कम देख रही हैं। अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है और एनिमे भी देख रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, लिख देना आई एम गर्ल। तो कुल मिला के बात ये है, इन एनिमेस के अंदर तुम्हें लड़कियां लीड रोल में दिखती हैं और उनकी लाइफ कैसे होती है, वो क्या सपने देखती हैं, वही सब तुम्हें इन एनिमे के अंदर देखने मिलता है। उनकी लाइफ के गोल्स एंड वगैरह वगैरह वो तुम समझ ही रहे होगे क्योंकि तुम हाई स्कूल एनिमे देखते ही हो यार। अब बात करें इस जॉनरा के अंदर कौन से एनिमे आते हैं, तो वो एनिमे है वायलेट एवरगार्डन, फ्रूट बास्केट, किम्मी नो टोडोके, ब्लू स्प्रिंग राइड। अब ये कैसे एनिमे है वो तुम भी जानते हो, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे जो आज तक क्रिएट करे गए हैं जब बात रोमांस की आई। 4th नंबर पर आता है शीनेन, और ये शोनेन से कितना ज्यादा मिलता जुलता है, बस इसमें फर्क पता है कितना होता है। ये बना होता है बड़े लोगों के लिए, 18 साल से बड़े लड़कों के लिए। लड़कियां भी देखती हैं बट लड़कों के लिए। इनमें और शोनेन एनिमे के अंदर फर्क इतना होता है, इनमें ब्रूटलिटी दिखाई जाती है, खून खराबा, गर्दनें कट रही हैं, हॉरर जितना बुरा हो सकता है इसमें सब दिखाते हैं। शोनेन एनिमे के अंदर तुम्हें एक्शन दिखाते हैं बट मारकाट नहीं, इसमें मारकाट दिखाते हैं। सिंपल सी बात है। कुल मिला के बात ये है, यहाँ पर डायरेक्टर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, वो जो चाहे वो दिखा सकता है, फिर वो न्यूडिटी हो, वायलेंस हो, ब्रूटलिटी हो, कुछ भी हो। अब अगर कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं एनिमे के नाम लूं तो वो है बर्सर्क, विनलैंड सागा, मॉन्स्टर, कागुया-शामा, लव इज वॉर, एंड अपना लास्ट प्राइमरी जॉनरा है जोशी। और ये जस्ट उल्टा होता है शीनेन के, इसमें बड़ी एज की फीमेल्स के लिए स्टोरी होती है और ये काफी रियलिस्टिक रहते हैं। शोजो एनिमे के अंदर सपने होते हैं, इसमें रियलिटी होती है। यहाँ पर तुम्हें फीमेल्स की लाइफ के टेंशंस दिखते हैं, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं और वो कैसे अपनी लाइफ जी रही होती है, वो सब कुछ इन एनिमे के
अंदर दिखाया जाता है। अब कुछ एनिमे के एग्जांपल्स दूं तो वो हैं किड्स ऑन द स्लोप, प्रिंसेस जेलीफिश, चिहायाफुरु, जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है। अगर तुमने चिहायाफुरु नहीं देखा तो देखो, काफी बढ़िया एनिमे है। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, पर शायद तुम लोगों ने देखा नहीं होगा। अब बात आती है सब जॉनरास पे, वो जॉनरास जो इनके अंडर आते हैं। तो सबसे पहले आता है इची। देखो इची एनिमे का मतलब क्या होता है, वो एनिमे जिनमें नॉटीनेस दिखाई जाती है, मतलब एक्चुअली न्यूडिटी नहीं दिखाई जाती है, लेकिन जितना हो सकता है एक वो जो बॉर्डर लाइन होती है उसको टच करते हुए ये तुम्हें नॉटीनेस दिखाते हैं। अब अगर कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें बताऊं तो वो हैं गर्लफ्रेंड, हाई स्कूल ऑफ द डेड, मॉन्स्टर म्यूजियम, 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव्स यू, और भी कई एनिमे हैं जैसे कि मोशोकु टेंसेई एंड वगैरह वगैरह। कुल मिला के बात ये है, इची एनिमे होते तो नॉटीनेस के लिए है, लेकिन कई बार ये एनिमे अपने पास अच्छा खासा प्लॉट भी रखते हैं, और कई बार ये बस तुम्हारे गिल्टी प्लेजर के साथ खेल रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हारेम की तरफ। तो देखो हारेम एनिमे बहुत ही सिंपल होते हैं, एक लड़का जिसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल हैं। मतलब ये जॉनरा उन लड़कों के लिए जिनको एक नहीं मिल रही, लेकिन सपने वो कई के देखते हैं, वो सपनों में रहते हैं, ख्वाब देखते हैं अपनी औकात से बाहर। वो लोग इन एनिमे को देख के उस ख्वाब को जीते हैं एंड खुश हो जाते हैं। एग्जांपल्स के लिए कुछ एनिमे बताऊं तो क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स, रेंट अ गर्लफ्रेंड, हाई स्कूल डीएक्सटी। आगे आता है इसेकाई एनिमे। तो ये वो एनिमे है जहां एमसी अपने रियल वर्ल्ड में मर के दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है। जितने भी तुम रीइंकार्नेशन वाले एनिमे देखते हो उन्हें इसेकाई एनिमे कहते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचना ही इसेकाई एनिमे है। अब इसेकाई एनिमे के एग्जांपल देने जाऊं तो बहुत सारे एनिमे है, और पता नहीं क्यों अब एनिमे इंडस्ट्री यही बना रही है। मुझे ये जॉनरा पसंद भी नहीं है, पता नहीं कौन देख रहा है। वो बात अलग है, मैंने अपना पहला एक्शन एनिमे इसेकाई एनिमे ही देखा था और वो मुझे उस टाइम ठीक लगा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला वो एनिमे ज्यादातर लोगों को पसंद ही नहीं आता। मुझे भी कई जगह खराब लगा था, लेकिन ओवरऑल में बात करूं तो बढ़िया लगा था। वो एनिमे था स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। अब तो हिंदी में भी आ गया है, चाहो तो देख लेना, एक्शन बढ़िया है उसके अंदर। तो इसेकाई एनिमे के एग्जांपल्स हैं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, रीज़ीरो, रिबॉर्न एज वेंडिंग मशीन, लव होराइजन, रिक्रिएटर्स। अब बात आती है मेका एनिमे की, और ये नाम से ही समझ आ रहा है ये कैसे एनिमे होंगे। वो एनिमे जिनके अंदर बड़े बड़े रोबोट्स दिखाए जाते हैं और इंसान उनके अंदर बैठ के लड़ते हैं। अगर सबसे बड़ी मेका एनिमे का मुझे एग्जांपल देना हो तो वो है मोबाइल सूट गंडम एंड इवेंजलियन। तुमने शायद देखे होंगे, और अगर तुम सिर्फ हिंदी में एनिमे देखते हो तो मोबाइल सूट गंडम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी तुमने देखा होगा। काफी सही एनिमे था, अगर ना देखा हो तो देखना, मुझे वो काफी सही लगा था, जिसका सबसे बड़ा रीजन था उसका म्यूजिक। दूसरा एग्जांपल दूं तो वो एनिमे शायद तुम सबने देख रखा होगा अगर तुम हिंदी एनिमे देखते हो। वो एनिमे है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। बताओ किस किस ने देख रखा है और कौन कौन है जिसने अभी तक वो एनिमे नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो भाई साहब तुम हिंदी में एनिमे नहीं देखते हो, ये तो मैं कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ की तरफ। तो यार इसका तो नाम से ही समझ आ रहा है इसके अंदर तुम्हें क्या देखने मिलता होगा। यहाँ तुम्हें कोई रोबोट्स नहीं दिखते, इंसान हवा में नहीं उड़ रहे हैं, कोई मर के दूसरी दुनिया में नहीं पहुंच रहा है। ये बड़ा सिंपल होते हैं। एक कैरेक्टर या फिर कई कैरेक्टर की तुम्हें एवरीडे लाइफ दिखाई जाती है। ज्यादातर स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे स्कूल में सेट होते हैं, बच्चे कुछ ऑफिस में सेट होते हैं। हार्ट वार्मिंग रोमांस देखने मिलेगा या फिर कैरेक्टर्स की लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे। ये एनिमे कभी तुम्हें सोचने पे मजबूर नहीं करते, जो होता है वो तुम्हारे सामने होता है। कई बार ये एनिमे तुम्हें हंसाते हैं और कई बार बहुत ज्यादा रुलाते हैं। अब मैं अगर कुछ एग्जांपल की बात करूं तो हंसाने वाली कैटेगरी में आता है होरीमिया और रुलाने वाली कैटेगरी में आता है योर लाई इन अप्रैल। अगर तुमने ये दोनों एनिमे देख रखे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कितना रोई थी तुम। अगला जॉनरा है याशिकी एनिमे। देखो इनके बारे में समझाना जरा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा। मान लो किसी दिन तुम्हें कोई टेंशन हुआ है और तुम सोच रहे हो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मूड अच्छा हो जाए, तो ये वो एनिमे हैं जिन्हें तुम देख सकते हो। इनको डिस्क्राइब ही ऐसे किया जाता है। इन एनिमे के लिए बोला जाता है अगर आदमी को हील होना है तो वो ये देख ले। इनके अंदर तुम्हें ब्यूटीफुल फ्रेम्स देखने मिलेंगे, कैरेक्टर्स भी ऐसे होंगे कि वो जब स्क्रीन पे होंगे तो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल बनी रहेगी। पूरा एनिमे तुम देखते जाओगे, लेकिन कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जहां तुम दुखी हो जाओ। इनका मेन काम ही ये रहता है कि ऑडियंस के चेहरे पर स्माइल बनी रहे। अब इस जॉनरा के अंदर जो एनिमे आते हैं वो है लेडवेक कैंप, नॉन व्योरी, गर्ल्स लास्ट टूर एंड कुतारू लिव्स अलोन। तो भाई साहब बाकी जॉनरा तो यहाँ पर खत्म हो गए, बस अब दो स्पेशल जॉनरा और बचे जो पता नहीं कौन देखता है, मुझे नहीं पता। तो पहला तो है बीएल। बीएल का मतलब होता है बॉयज लव। तो जितने भी लोगों को ऐसे एनिमे देखना पसंद है जहाँ दो बॉयज के बीच लव दिखाया जाता है तो वो इन एनिमे को देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है गिवन। तो अब बॉयज लव की बात करिए तो गर्ल्स लव की भी बात करी जाएगी। तो गर्ल्स लव में आते हैं सोजो एआई या फिर तुम कह सकते हो यूरी एनिमे। तो जितने भी एनिमे में हमें गर्ल्स के बीच रोमांस दिखाया जाता है उन्हें कहते हैं सोजो एआई एंड यूरी एनिमे। एग्जांपल्स के लिए अगर मैं एनिमे बताऊं तो वो है ब्लूम इनटू यू, सिट्रस एंड अराची एंड शिमामुरा। इसी के साथ अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है और अगर तुम्हारे भी कुछ डाउट क्लियर हुए हैं एनिमे को लेकर तो बताना जरूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।